हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। इसका जो सिलेबस है इसके बारे में। ये मेनली BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स जो हैं उनके पास ये होगा। ये आपका डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है, पेपर 2 का। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। माइनर पेपर है ये आपका। अगर आप में से किसी बच्चे ने सेलेक्ट किया होगा हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास तो उनके लिए होगा ये सिलेबस। बाकी स्टूडेंट्स वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी अदर सब्जेक्ट्स के सिलेबस मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुकी हूँ मेरे चैनल पे, जैसे कि कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ हो गया आपका, है ना, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया आपका, पोल साइंस हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरह के और भी सब्जेक्ट्स जो हैं मैं ऑलरेडी उसके सिलेबस प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। बाकी जो सब्जेक्ट्स रहते हैं उनके भी सिलेबस जल्दी ही मैं प्रोवाइड करवा दूँगी। बाकी क्लासेस भी हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, इसकी जो क्लास है वो आज या कल से आपको निक्की मैम के थ्रू प्रोवाइड करवा दी जाएगी। बाकी अगर आप में से किसी स्टूडेंट को किसी अदर सब्जेक्ट की क्लास चाहिए या फिर सिलेबस जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे हमें बता सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपको क्लास और सिलेबस प्रोवाइड करवा पाएँ। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा याद से। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी अवेलेबल है, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि डिस्कशन ग्रुप में आप लोग जो है आपस में डिस्कस करवाओ जो भी क्वेरी वगैरह होंगी आप लोगों की। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा सिलेबस। सबसे पहले देखो, इसमें आपको टोटल 5 यूनिट्स जो हैं वो पढ़ने को मिलेगा। अब आप बोलोगे मैम 5 यूनिट कैसे, यहाँ लास्ट में तो यूनिट 4 लिखा हुआ है लास्ट यूनिट। तो देखो, इसमें 5 यूनिट ऐसे होते हैं आपके कि सबसे पहला यूनिट है आपका यूनिट क, मतलब इकाई क, जिसमें आप पढ़ोगे हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ था। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, उसके बाद फिर इसका विकास कैसे होता गया अलग अलग कालों में, मतलब अलग अलग टाइम पे ये कैसे फैलता गया। ठीक है, वर्ल्ड वाइड। उसके बाद इसी में आपका सेकेंड चैप्टर रहेगा आपका, जिसमें आप पढ़ोगे हिंदी भाषा की बोलियाँ। राइट, उसके बाद इसी में यूनिट, ये तो यूनिट 1 की बात होगी हमारे। ठीक है, यूनिट 1 के बारे में बता दिए। यूनिट 1 में आपका यूनिट 1 क में आपके 2 चैप्टर्स होंगे। ठीक है, उसके बाद यूनिट 1 एक और है, यूनिट 1 ख। ठीक है, जिसमें आप पढ़ोगे हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे हम आदिकाल में। ठीक है, आदिकाल, काल विभाजन एवं नामकरण। जैसे जैसे जो टाइम है वो जैसे जैसे बदलता गया, जैसे जैसे काल चेंज होता गया, वैसे वैसे इसका विभाजन होता गया हिंदी भाषा का, और फिर इसके नाम बदलते चले गए। ठीक है, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ जैसे रासो साहित्य, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य, इसके बारे में भी आपको यूनिट 1 के ख में बताया जाएगा। मतलब यूनिट 1 के ही 2 पार्ट हैं अलग अलग। ठीक है, इकाई ए, इकाई क और इकाई ख। ठीक है, ये दोनों अलग अलग पढ़ाए जाएंगे आपको। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम हमारे यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल के रूप में। ठीक है, पहले तो हमने पढ़ा ख में आदिकाल के बारे में। ठीक है, आदिकाल को मद्देनज़र रखते हुए हमने स्टडी करी। ठीक है, इसके इतिहास के बारे में जाना। अब हम जानेंगे भक्ति काल को नज़र रखते हुए इसके इतिहास के बारे में। ठीक है, भक्ति आंदोलन आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने, भक्ति आंदोलन हुआ था। तो भक्ति आंदोलन है क्या एक्चुअल में, और इसकी उत्पत्ति और इसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, उसके बाद भक्ति आंदोलन जो था उसके भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या क्या थी, जैसे संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, ये सब क्या है, इसके बारे में आपको यूनिट 2 के मतलब इकाई 2 में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास के अंदर इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी तरह से हम यूनिट 3 की तरफ चलेंगे। यूनिट 3 है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल। मतलब अभी तक तो हमने पढ़ लिया कौन कौन सा, भक्ति काल पढ़ लिया हमने, और दूसरा कौन सा पढ़ा हमने भक्ति काल के अलावा, इसके अलावा हमने पढ़ा था आदिकाल। अब हम पढ़ेंगे रीतिकाल और आधुनिक काल। मतलब इकाई 3 में पढ़ेंगे हम, यूनिट 3 में पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल। रीतिकाल में वही पढ़ोगे आप, रीतिकाल का नामकरण कैसे हुआ था, रीतिकाल का नामकरण विषय विभिन्न मतों की समीक्षा, मतलब अलग अलग ओपिनियन को लेते हुए कैसे इसका नामकरण किया गया था, फिर इसकी प्रवृत्ति क्या क्या थी। एंड यूनिट 4 में पढ़ेंगे हम आधुनिक काल के बारे में। मतलब आधुनिक काल को मद्देनज़र रखते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे हम, जिसमें मध्यकालीन बोध तथा आधुनिक बोध के बारे में पढ़ाया जाएगा। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ पढ़ाई जाएंगी।
ठीक है। गद्य विद्याओं का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, फिर कैसे कैसे इसका विकास हुआ, उपन्यास क्या होता है, कहानियाँ क्या होती है, नाटक क्या होता है, निबंध क्या होता है, ये सब कैसे लिखा जाता है, उपन्यास कैसे लिखा जाता है ना, कहानी कोई कैसे लिखी जाती है, कैसे नाटक को कैसे लिखा जाता है, कोई नाटक कैसे बनाया जाता है, फिर निबंध कैसे लिखते हैं, ये सब के बारे में पढ़ेंगे हमारे फाइनली यूनिट 4 में, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले तो नोट डाउन कर लो आप, ठीक है, यहाँ से नोट डाउन करो आप। सबसे पहले इकाई क क्या था हमारा, हिंदी भाषा का विकास, सामान्य परिचय। इसमें सिर्फ नॉर्मल इंट्रोडक्शन होगा आपका कि हिंदी भाषा कैसे उत्पन्न हुआ अलग अलग कालों में, ठीक है, फिर इसका कैसे विकास हुआ, ठीक है, इसको कैसे बोला जाता था उस टाइम पे, बोलियाँ क्या क्या है इसकी, ठीक है। फिर इसी के ख में पढ़ाया जाएगा यूनिट 1 ख में हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल को नज़र रखते हुए, जिस पे 2 चैप्टर्स होंगे यूनिट 2 में आपके, यूनिट 1 ख में, ठीक है, 2 चैप्टर्स अलग अलग होगा। उसके बाद यूनिट 2 हिंदी साहित्य का इतिहास, ये नोट डाउन करने के लिए मैं अगेन रिपीट करवा रही हूँ। इसमें पढ़ोगे भक्ति काल के बारे में, भक्ति काल की कैसे उत्पत्ति हुई थी, क्या क्या परिस्थिति थी उस टाइम पे, है ना। उसके बाद काव्य कौन कौन से थे, प्रमुख संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, ये 2 चैप्टर इसमें भी हैं यूनिट 2 में। यूनिट 3 नोट डाउन करते चलना साथ के साथ, हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल के बारे में पढ़ोगे आप, इसमें भी 2 चैप्टर रहेगा, ठीक है, रीतिकाल को देखते हुए पढ़ेंगे हम सारी चीज़ें। यूनिट 4 जिसमें आधुनिक काल के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, इसमें 3 चैप्टर्स होंगे, तो नोट डाउन कर लेना आप लोग। ये थे आपके आज के टॉपिक्स, मतलब आज का सिलेबस था आपका हिंदी साहित्य, ठीक है, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, बीए प्रोग्राम हिंदी सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन सब्जेक्ट है ये आप लोगों का। तो आप लोगों को अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो इसके बारे में, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो, या किसी अदर सब्जेक्ट का सिलेबस अगर आपको जानना हो या क्लासेस चाहिए हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसके सिलेबस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस हो गया आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, मतलब संवैधानिक मूल्य और मौलिक कर्तव्य, इसका सिलेबस मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, ठीक है, इसका सिलेबस भी मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का एक सब्जेक्ट है, तो जिन जिन बच्चों के पास होगा वो बच्चे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इन्वायरमेंटल साइंस का सिलेबस ऑलरेडी बता चुकी हूँ, थ्योरी इंटू प्रैक्टिस 1 मीन्स पर्यावरण विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत 1, ठीक है। इसका सिलेबस मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है ये ज़्यादातर बच्चों के पास होगा, तो अगर इनमें इसके अलावा अगर आपको कोई और सब्जेक्ट के लिए चाहिए सिलेबस या फिर क्लास, तो जैसे कि मैंने बताया आप लोग हमें बता दीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करवा पाने की। ऑलराइट, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।